एक जंगल में एक कैंठे वाला पागल कौआ रहता था। वह ठहरचल था। वह बहुत सी नौकरी कर लेता था, वो भी फर्जी। उसे पैसा पाने की तमा बहुत लगी हुई थी। वह खाना बनाता और साथ में ही उसका ध्यान कहीं और चले जाता। वह अपने आप से ही बातें करने लग जाता। कभी पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ पर कोई भी ना होता, तो वह फिर आप ही बोलने लग जाता और साथ में ही खाना बनाई जाता। फिर उसका ध्यान कहीं और चले जाता। उसे बहुत तमा थी। वह पीछे मुड़कर फिर देखने लग जाता और सपने में अपने सिर पर ताज लाने के सपने देखने लग जाता और अपने आप से बातें करता रहता। कभी वह सिक्योरिटी वाला बन जाता, जीप पर गेड़ी मारने लग जाता और पूरी फीलिंग लेने लग जाता। वह जाई जाता और रास्ते में फिर जीप रोक लेता और आसपास खड़े लोगों की आंखों से ताड़ी जाता। वह फिर पीछे मुड़कर आ जाता और फिर जीप रोककर आगे से और जाने लगता और फिर जीप रोक लेता और फिर आंखों से आसपास को ताड़ी जाता। ऐसी ही उसकी ज़िंदगी थी। फिर वह जीप से उतरकर सिर पर टोपी लेकर रास्ते में जा रहे लोगों को तांग करता और लोगों को उसका पता ही था। वह उसका जरा भी डर ना मानते और उसके सामने नाचने लग जाता और हंसते और वह सोटी गमाता ही रह जाता, क्योंकि वह बस फीलिंग ले रहा होता है। असल में वह कुछ भी नहीं था और बस ऐसी ही फीलिंग चखता रहता था। और फिर वह चिड़िया के पास चले जाता और चिड़िया से उल्फ-तुल्फ बातें करने लग जाता और कहता, मैं बस अब तुमको ब्याह कर ले जाना है, तुम मेरी ही हो। चिड़िया बोलती, तुम क्या कह रहे हो कौआ, मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ। फिर वह उलझ-तुल बातें करने लग जाता। चिड़िया को भी पता ही था कि उसका दिमाग हिला हुआ है। वह भी कुछ ना बोलती और सुनी जाती उसकी बातें। और फिर वह बकता रहता और बोलता, तुम क्या चाहती हो, कुछ तो बोलो। फिर चिड़िया बोलती, तुम मेरा खेड़ा छोड़ दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह फिर बोलता, चिड़िया मेरे पास धन दौलत बंगला सब कुछ है। फिर चिड़िया बोलती, कोई तेरा दिमाग हिला हुआ है, तुम ये क्या बोल रहा है। फिर भी कौआ ना समझता, क्योंकि वह पागल कौआ था और बिना सोचे बकी जाता था और जिसको भी मिलता वह परेशान करी जाता था। और अब चिड़िया के कान खा रहा था। वह उड़ भी नहीं थी सकती, क्योंकि उसको पता था कि ये तो पागल है, अगर मैं उड़ी तो ये मेरे पीछे ही वहाँ पर भी आ जाएगा। इसलिए वह वहाँ ही बैठी रहती और कौआ बोली जाता है, वह सुनी जाती है। वह अब आप बस यही बोलती है, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। इतने में ही बसंत रुत का मौसम आ जाता है। सभी बाग चहल पहल रहे होते हैं और तितलियां भी बाग में खूब आई जा रही होती है और बसंत रुत का भरपूर आनंद ले रही होती है। उसे कोए को फिर भी चैन नहीं आता। वह फिर सिक्योरिटी गार्ड बनकर जीप चाक कर सिक्योरिटी गार्ड की फीलिंग लेने लग जाता है, मगर है वो कुछ भी नहीं था, बस पागल कौआ ही था। कभी वह गाड़ी रोक लेता है और कभी पीछे मुड़कर देखता है और फिर गाड़ी चलाने लग जाता है और फिर मुड़कर आ जाता है। फिर गाड़ी चलाने लग जाता है, फिर रोक लेता है और फिर गाड़ी से उतरकर लोगों को ताड़ने लग जाता है। लोगों को तो पता ही होता है कि ये पागल कौआ है। वह उसे टच जानते हैं और उसका कोई डर नहीं मानता और बल्कि उसके सामने नाचते हैं। वह तो मनोरंजन करते हैं और वह बस सोटी ही घुमाता रह जाता है और लोग खुश हुई जाते हैं और तितलियां भी बाग में खूब चहल पहल कर रही होती हैं। फिर वह जीप चाक कर फिर गेड़ी देने लग जाता है। अब तो उसका ये रोज़ का ही काम हो जाता है, तो वह देखता है कि बस फीलिंग लेने लग जाता है और कभी गाड़ी पीछे मोड़ कर लाता है, कभी आगे की ओर चलाने लग जाता है, कभी फिर रुक जाता है और आँखों से आले दुआले को ताड़ने लग जाता है। फिर वह गाड़ी को आगे की ओर चलाने लग जाता है और फिर रोक लेता है। वह धीरे धीरे से गाड़ी चलाने लग जाता है और फिर रोक कर खड़ जाता है, लोगों को देखकर जली जाता है।
फिर वह गाड़ी से नीचे आकर अपना रौब दिखाने लग जाता है और लोगों को रोक लेता है। और लोगों को तो पता ही होता है कि ये पागल कौआ है, वह उससे डरते नहीं और नाची जाते हैं। उसके सामने वह टस से मस नहीं होते, वह सोटी घुमाई जाता है और फिकिया बाता मारी जाता है। और तितलियां भी बसंत मौसम में खूब चहल पहल कर रही होती हैं। वह होता कुछ भी नहीं, फोका रोब मारी जाता है। फिर वह पागल कौआ वहाँ बाग में ही बैठ जाता है। फिर अचानक ही अपने आप से बातें करने लग जाता है और फिर आप ही बोली जाता है। और फिर कुछ समय बाद ही आप ही नाचने लग जाता है। और फिर रंग उसके सामने एक पागल चिड़िया को भेज देता है। वह भी उसकी तरह ही जल खिलारी जाती है और कभी आपे बोलती है, कभी आप ही नाचने लग जाती है। फिर वह दोनों बहुत ही समय ऐसे ही अपने आप से बातें करके नाची जाते हैं और जब तक थकते नहीं नाची जाते हैं। अब उनकी जोड़ी पूरी जच रही थी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही पागल ही होते हैं, बिना मतलब से बातें करी जाते हैं और फिर काफ़ी लंबा समय नाचे ही जाते हैं। आसपास के लोग उनको जान गए होते हैं कि ये तो पागल हैं दोनों ही। फिर कौआ फिर जीप ला के गेड़ी मारने लग जाता है और गेड़ी मारी जाता है जब तक थकता नहीं। वह बेसुरा कौआ होता है, उसे चैन नहीं होता, कभी आगे कभी पीछे गाड़ी को मोड़ता है और फिर कभी रोक लेता है। और लोग उसे देखी जाते हैं कि ये तो वही पागल कौआ ही है। फिर वह लोगों को देखी जाता है, लोग समझ लेते हैं कि ये तो पागल कौआ है और उससे बात ही नहीं करते। वह खड़ा रहता है जीप को रोककर, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर वह गाड़ी से उतरकर फिर सोटी हाथ में पकड़कर सिर पर सिक्योरिटी गार्ड वाली टोपी पहनकर नकली सिक्योरिटी गार्ड बनकर लोगों के सामने आता है। लोग उसे टच जानते हैं, लोग उससे बात ही नहीं करते। लोगों से वह ठेले ठेले खाई जाता है और पागल कौआ अपनी ही बातें मारी जाता है। लोग चुप हुए रहते हैं, क्योंकि वह तो पागल होता है। लोग उसका सांस अपने अंदर नहीं पवाते कि क्या पता जे हमें भी ऐसा ही ना बना दे। फिर वह कुक बन जाता है और किसी भी काम से चैन नहीं होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा खुश रहना चाहिए, हमें किसी से देखकर रिझना नहीं चाहिए, हमें किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, रिझना नहीं चाहिए, हमें सदा खुश रहना चाहिए। इस कहानी से बस हमें यही शिक्षा मिलती है। इस कहानी से ज़्यादा शेयर करिए।